Assalamualaikum student. I hope you are all well. So today we discuss lecture number 15 power series method questions. So आज हमने lecture number 15 पढ़ना है. power series method का हम question कर रहे हैं. So आज हम एक और question करेंगे. previous lecture में भी मैंने आपको इसके question करवाए थे. आज हम इसका एक मजीद question देखते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छी समझ आ सके. तो let's start. तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है पावर सीरीज मेथड का. क्वेश्चन क्या कहता है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है यूजिंग द पावर सीरीज मेथड अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट x इक्वल्स टू 0. किसी भी एक ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट जहाँ पे x जो है वो क्या है, सॉरी x इक्वल्स टू 0. तो सोल्यूशन देखते हैं. कहता है कि वी नो दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज y ऑफ x इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x. जानते हैं कि जो जनरल सोल्यूशन है इसका वो a cos x प्लस b sin x है. अब ये कैसे है, आप जब आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे सारा तो आपको समझ आ जाएगी. स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम. कहता है कि लेट द पावर सीरीज बी. पावर सीरीज हमारे पास कैसे जैसे मैंने बताया था कि वाई ऑफ एक्स आपने खुद सेलेक्ट करना होता है. वाई ऑफ एक्स आपने लेट किया, जितना डेरिवेटिव आपको वाई का रिक्वायर है उतने आपने उतना टाइम डेरिवेटिव लिया. डेरिवेटिव लेने के बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है कि सारे के सारे सब्स्टिट्यूट कर देने होते हैं जो हमारे पास गिवन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन. और उसके बाद क्या करना होता है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने होते हैं और हमारे पास सॉल्यूशन इसका निकल आता है. तो सिंपल से स्टेप्स हैं, आपने माइंड में रखना है इनको और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना. तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पर y हमने लेट किया था, यहाँ पे y का डेरिवेटिव लिया गया है, यहाँ पे y का डबल डेरिवेटिव लिया गया है. अब हमने क्या किया ना, x सब्स्टिट्यूट कर दिया y ऑफ x की वैल्यू एंड y के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इनटू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज, तो नेक्स्ट देखें हमने क्या किया. नेक्स्ट हमने ये सारी हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं जो कि हमने गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की थी. उसके बाद अब हमने यहाँ से जो कॉमन आ रहा है जैसे कि एक्स एक्स स्क्वायर, इनको हमने कॉमन लेके कॉमन ले लेना है. इनको कॉमन लेने के बाद अब हमने इनके साथ जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनको क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं इन सारे कोफिशिएंट्स को हमने 0 के इक्वल रखना है. जब आप इन सारे के सारे कोफिशिएंट्स को 0 के इक्वल रखोगे तो आपके पास जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी. यहाँ पर देखिए, इसको 0 के इक्वल रखा तो आपके पास a2 की वैल्यू आ गई, इसको रखा तो आपके पास a3 की आ गई, इसको रखा तो आपके पास a4 की वैल्यू आ गई. ऐसे ही सिमिलरली जब आप इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास वैल्यूज आगे जाएंगी. यहाँ इसको रखा तो a5 की वैल्यू आ गई. आपने जैसे जैसे वैल्यूज निकलती जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर a2 की वैल्यू आई है तो नेक्स्ट जहाँ पे भी a2 यूज होगा आपने इसकी वैल्यू को भी जरूर पुट करना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब कहता है कि substituting the values a1 a2 so on in equation number 1 we get the required solution. as equation number 1 कौन सी है, जो हमने खुद सेलेक्ट की थी, जो सोल्यूशन था हमने बोला था कि ये हमारे पास जो है ये सीरीज सोल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का. उसमें आपने सारी की सारी वैल्यूज को पुट करना है. पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से हमें इसका सोल्यूशन मिलेगा. अब कहता है कि अब हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, जो टर्म्स कॉमन आ रही हैं उनको कॉमन लेते हैं और बाकियों को हम लिखते हैं. तो यहाँ से अगर आप देखें तो ए नॉट कॉमन आ रहा है कुछ टर्म्स में, तो ए नॉट बाहर और ये अंदर बाकी सारी टर्म्स, और यहाँ से a1 कॉमन और बाकी सारी टर्म्स अंदर आ गई. तो ये देखें इसका क्या सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है. इसका सोल्यूशन आ रहा है ए नॉट cos x, ये हमारे पास cos x की सीरीज है, प्लस a1 और ये हमारे पास जो है वो sin x की सीरीज है. तो क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने क्या बोला था कि हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसका जो जनरल सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में आएगा. y ऑफ x इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x. यहाँ वहाँ पर जस्ट a की जगह पे आपने यूज़ कर लिया a नॉट और b की जगह पे आपने यूज़ कर दिया a1. ठीक है, तो
तो ये उन्होंने पहले से बताया हुआ था हमें, आपने बस हर क्वेश्चन को स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करना है। तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट करनी है सीरीज, देन सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज इस तरह से और फिर पुट कर देनी है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। पुट करने के बाद यहाँ पर जो वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनको लिखना है, उनको 0 के इक्वल पुट करना है। नेक्स्ट स्टेप में 0 के इक्वल पुट करने के बाद वैल्यूज निकाल लेनी है। वैल्यूज सबकी निकालने के बाद ध्यान से आपने यहाँ से वैल्यूज निकालनी है, यहाँ से अक्सर मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस की, या फिर वैल्यूज पुट करते वक्त कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो A3 है, A3 इक्वल आ रहा था -A1/6 और यहाँ से A1/3 के फैक्टोरियल के। सिमिलरली यहाँ से देखें A4 है इक्वल आ रहा था -A2/12 के। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर A2 की वैल्यू लगनी चाहिए बट वो A2 की वैल्यू नहीं लगाते, वो सिमिलरली एज इट इज़ वहाँ पे पुट कर देते हैं, तो वहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो जाती है और आपका जो सोल्यूशन है वो नहीं निकल पा रहा होता। तो यहाँ से आपने ध्यान से करना है, यहाँ से A2 की वैल्यू भी आपने यूज़ करनी है। जहाँ जहाँ जो भी यूज़ हो रहा होगा, जो जो वैल्यू आएगी आपने उसकी वैल्यू मस्ट यूज़ करनी है, किसी को भी वैसे ही नहीं छोड़ देना। A2 की वैल्यू यूज़ करनी है। ऐसे ही सिमिलरली जहाँ पर A3 आएगा उसकी वैल्यू यूज़ करनी है। A4 एंड सो ऑन, जितने भी जो भी वैल्यूज आ रहे होंगे आपने वो मस्ट यूज़ करनी है। तो ऐसे ही आपके पास जो है वो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो लास्ट पे आप यहाँ तक वैसे आपका सोल्यूशन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट स्टेप अब आप कर सकते हैं स्टेप्स के लिए, ज़्यादा स्टेप्स करने के लिए आप आगे को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सीरीज वगैरह नहीं याद तो आप यहाँ तक ही छोड़ दें क्वेश्चन को, यही इसका सोल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैंने इसको इतनी अच्छे से इसीलिए एक्सप्लेन नहीं किया, मीन्स डिटेल में, वैसे तो अच्छे से एक्सप्लेन किया लेकिन डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज के लेक्चर जो इससे प्रीवियस था लेक्चर नंबर 14 उसमें बहुत डिटेल से एक एक चीज़ बताई गई थी कि सबमिशन कैसे ओपन होगा, कैसे हम इसको लेट करेंगे, कैसे हम सबमिशन ओपन करेंगे, सीरीज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, A to Z सारी की सारी वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर दी गई हैं। सो आई होप सो कि वहाँ से आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होगी, आपको सब कुछ वहाँ से समझ आ गया होगा। तो ये आपको जस्ट एक क्वेश्चन दिया था कि आप खुद इसको सॉल्व करें और साथ साथ आप इसके स्टेप्स भी देखते जाएं ताकि जो चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छे से समझ नहीं आई वो आपको यहाँ से समझ आ जाए। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की भी अच्छे से समझ आई होगी। तो आपके लिए ये लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे कि मैं डेट शीट जो है उसकी वीडियो भी मैं बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। 27 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, आपके मैथमेटिकल मेथड का पेपर लास्ट पे है 3 नवंबर को। तो आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है और अगर आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही मैथमेटिकल मेथड के सब्जेक्ट की तो आपने कमेंट करके मुझे बताना है, इंशाल्लाह मैं आपको उस टॉपिक का लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको जितने भी टॉपिक हैं सबके लेक्चर प्रोवाइड करूँ, सॉरी जितने भी इसके होंगे पूरी ऑफलाइन के लेक्चर्स बोला था मैंने तो मैं आपको दूंगी, बट अब टाइम बहुत कम है एग्ज़ाम में। तो अब आप मुझे बताइएगा जो आपको रिक्वायर होंगे, मैं उसका लेक्चर बना के अपलोड कर दिया करूँगी। और इसके अलावा एक और बात कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं वो मस्त चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, बिकॉज ये लेक्चर आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं, आपके लिए ही अपलोड किए जा रहे हैं। सो अगर आप इनको लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो इंशाल्लाह जब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा 7th सेमेस्टर तो मैं आपको ऑल सब्जेक्ट के लेक्चर दिया करूँगी और इंशाल्लाह वही चीज़ें करवाऊँगी जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगी। ओके।